आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 4 चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी तक हमने 4.2 तक सब चीजें पूरी कर ली हैं, इंट्रोडक्शन, एग्जांपल्स, सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम उसका यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करने में, वो भी इमेजिनरी रूट फाइंड करने के लिए। तो इससे पहले आप 4.1 4.2 की वीडियो जरूर देख लेना भाई एक बार। और छोटा सा इंट्रोडक्शन बनने वाला है ये वाला 4.3 इंट्रोडक्शन। जिनके पास पुरानी बुक है हो सकता है उसमें ये 5.3 हो, और न्यू बुक में तो ये कुछ बोर्ड, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ स्कूल वाले ने बुक लगाई हुई है और मेरी एक्सरसाइज है भी नहीं है। ठीक है, मगर सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी पड़ेगी, भले ही बुक में नहीं दे रखी हो। ठीक, तो तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सुनो, देखो यहाँ पे पहले मैं दो तीन बातें बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, जिसको हम पूरा तो खैर पता नहीं कब पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफी बड़ा एक पार्ट, काफी बड़ा एक पोर्शन हम जेईई की जब तैयारी करते हैं ना, एनडीए वगैरह की, वहां पढ़ लेते हैं। जो करेंगे मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। फिलहाल तो हम बहुत ही चिन्ह सा पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत हमने क्लास 10th में पढ़ा था। 10th जिस चीज के बारे में बात नहीं कर पाए थे वो हम अब बात करेंगे। ठीक, बाकी चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करने के लिए बहुत सब कुछ मेरे पास में है, वो हम जब बाद में कभी कंपटीशन की सीरीज शुरू करेंगे ना, तब करेंगे उस चीज को कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी की बुक के लेवल के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th में जहां पे हमने खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। क्लास 10th में था हमारे पास, याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर एबीसी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, d इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। शॉर्ट में बात करूंगा, अगर d ग्रेटर देन जीरो आता था, देन हम लिखते थे देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट, देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट, बल्कि पहले रियल लिखो, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब रूट जो होंगे, वो जो दो रूट होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रियल होंगे, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, सेकंड केस ये था, डी अगर जीरो के इक्वल आया तो भी हम कहते हैं कि रूट्स रियल होंगे, देन रूट्स आर रियल, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों रूट रियल तो होंगे और सेम होंगे, पहला 5 दूसरा भी 5। ऊपर वाले में क्या था, अलग अलग होंगे, एक 5 तो दूसरा हो सकता है 7 हो। ठीक, तीसरा केस ये था कि अगर d लेस देन जीरो हुआ, देन रूट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब होंगे ही नहीं, इमेजिनरी रूट होंगे, मतलब देन रूट्स आर इमेजिनरी, देन रूट्स आर कैसे होंगे, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। इस केस को हमने क्लास 10th में स्टडी किया था, इस केस को भी हमने क्लास 10th में स्टडी किया था। इस केस को हम क्लास 10th में स्टडी नहीं कर पाए थे क्योंकि तब तक हमारे पास आयोटा की इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन हमारे पास उस टाइम नहीं था, अब है। अब हम स्पेशली इस केस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए और उसके जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम वही अपना पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो क्लास 10th में जब हमने फॉर्मूला लगाया था ना, तो जो ये क्वांटिटी थी ना, ये वाली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, या तो ये ग्रेटर देन जीरो आई थी, ये वाला बना था मतलब, तो हमारा काम हो गया था, या फिर ये हमारी क्वांटिटी इक्वल टू जीरो आई थी, तो भी हमारा काम हो गया था। मगर आज से इस चैप्टर में ये क्वांटिटी लेस देन जीरो आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी बनने वाली है। क्लियर होगी बात, वर्गमूल स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी बनने वाली है। तो अब तो हमको नेगेटिव का रूट फाइंड करना आ गया ना, अब तो हमको नेगेटिव रूट फाइंड करना आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। और अब ये फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर, जो ये ब्रैकेट है, माइनस बाहर लगा दिया, जो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है पॉजिटिव बन जाएगा हमारा, अपॉन कितना, टू ए। ये ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, बाहर माइनस लगा दिया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब जो ये रूट, अब ये रूट इस ब्रैकेट पे रहेगा तो वो तो इसका रूट उसका बन ही जाएगा, और जो ये माइनस के ऊपर है वो बन जाएगा आई। ठीक है ना,
तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट ये हुआ करेंगे आज से। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट अगर होते हो तो, जरूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट होते ही हैं, किसी को ना किसी क्वाड्रेटिक के हाईएस्ट दो रूट हो सकते हैं, या तो रूट एक भी नहीं होगा यानी कि इमेजिनरी होंगे, या कोई एक रूट होगा या दो रूट होंगे। तो अगर इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो ये होंगे, ठीक है। याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट या तो रियल होते हैं या फिर दोनों ही इमेजिनरी होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रियल होगा और एक इमेजिनरी होगा, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट रियल है और एक इमेजिनरी है, या तो दोनों रियल होंगे या दोनों इमेजिनरी होंगे, ठीक। तो इस जानकारी को नोट कर लेंगे, बस यहां पर इतने बताना था। अब देखते हैं एनसीईआरटी में से दो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर, बल्कि तीन एग्जाम्पल देखेंगे, 9, 10 और 11। तो वैसे जो बातें मैंने समझाई है ना आपको ये वाली, इन सब बातों को हम क्वेश्चन हम ऐसे नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अब क्या है कि वो एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना असेसमेंट रीजन, वहां पे चीजें पूछ जाने लगी हैं इस वजह से। तो एग्जांपल नंबर 9 है सोल्व द इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 9 कह रहा है सोल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, सिंपल क्लास, सिंपल काम जो छोटी क्लास में करते थे। 2 को उधर ले जाओ तो कितना हो गया -2। तो x इज इक्वल टू कितना बना, -2 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। जब हम क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं, मैंने पहले ही बताई थी आपको ये बात, जब हम क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर का लगाएंगे प्लस माइनस। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, -2 का रूट क्या होता है 2i। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि कैसे आया 4.1 में। तो ये दो रूट हो गए प्लस 2i माइनस 2i, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10 में कह रहा है सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, इस बार तो ये तरीका काम नहीं करेगा, फैक्टर होंगे ही नहीं। देखो अगर किसी क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो गए फिर तो वो 10th वाली बन जाएगी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आपने कर लिया तो फिर तो बन जाएगी 10th वाली, फिर तो फैक्टर करके रियल रूट निकल के आएंगे उसके। तो कंपेयर करेंगे इसको हम, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर 1, बी की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। फॉर्मूला वही लिखना है आपको जो हमने याद किया है क्लास 10th में, फॉर्मूला वही लिखना है जो मैंने आपको भी समझाया ना, वो हमको यूज नहीं करना। वो मैंने आपको ऐसा रिजल्ट क्वेश्चन जो आने लगे हैं ना 1 नंबर वाले एमसीक्यू, उसके लिए बताया है। तो माइनस बी, बी कितना है 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो -1 और ये बन जाएगा प्लस माइनस रूट, एक में 4 गए तो माइनस के 3 अपॉन 2 बन जा 2। तो -√3 अंडर रूट -3 का मतलब क्या बन जाएगा i, और √3 तो √3। तो -1 प्लस माइनस i√3 अपॉन 2। तो ये इसके दो रूट आ गए, एक बार प्लस लेंगे तो -1 प्लस i√3/2, दूसरा -1 माइनस i√3/2। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट एग्जांपल होगा इसका। एग्जांपल नंबर 11 में कह रहा है कि √5 इंटू एक्स स्क्वायर, √5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √5 प्लस एक्स प्लस √5। तो बिल्कुल ऐसे करेंगे इसको भी, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू √5, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी √5। कंपेयर जब किया हमने तो ए बी सी की वैल्यू लिख ली हमने, ए इज इक्वल टू √5, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू भी √5। तो यहां से क्या आया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का तो स्क्वायर -4a इंटू सी अपॉन 2a अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, √5 5 4 जा 20 अपॉन 2 √5, 2 इंटू √5।
तो -1 प्लस माइनस माइनस के 19 अपॉन 2√5, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस आई इंटू √19 अपॉन 2√5। तो ये इसके दोनों रूट फाइंड हमने कर दिए। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है उसके रूट कैसे फाइंड करें, इनको बोलते हैं इमेजिनरी रूट। ठीक, तो इतने था इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। बल्कि मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी इन लोगों ने, फिर भी सुनो मेरी बात। हमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करी, अगर आपने देखा हो, जब मैंने पहले इक्वेशन सोल्व करी ना, तो उसके रूट पता क्या आए, पहला 2i आया, दूसरा -2i आया, ऐसे ही है क्या। दूसरी इक्वेशन का जो रूट आया है ना, पहला है -1 प्लस i√3/2, और देखो दूसरा है -1 माइनस i√3/2। पहला ये रहा प्लस लेके, दूसरा ये रहा माइनस लेके। इधर देखो, इधर जो दो रूट आए हैं ना, पहला ये है -1 प्लस i√19/2, और दूसरा आया है -1 माइनस i√19/2। ठीक, यहाँ पर कुछ चीज दिख रही है क्या? हाँ, यहाँ पे कुछ चीज दिख रही है साफ साफ। क्या? दोनों रूट जो है ना एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है। यहाँ पे देखो, इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये है। यहाँ पे देखो, इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हम ये बात एक 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 स्टेटमेंट बना सकते हैं अपने आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो इमेजिनरी रूट होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। लिख दो ये बात, द इमेजिनरी रूट, ध्यान रखना आ सकता है कभी एग्जाम वगैरह में, द इमेजिनरी रूट्स of any quadratic equation if possible, भाई पहले वो पॉसिबल तो हो, मतलब होने चाहिए अगर पॉसिबल है। तो द इमेजिनरी रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर conjugate टू ईच अदर। तो क्या मतलब है बात का, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट होते हैं, अगर होते हैं, तो वो दोनों दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ a प्लस ib इज ए रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then second root will be क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a प्लस आई बी है, ये तो हमको कहने की जरूरत नहीं है कि इमेजिनरी है, क्योंकि हमने पहले ही आई बी लिख दिया। तो अगर a प्लस आई बी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ऑब्वियसली इमेजिनरी होगा, तो दूसरा रूट क्या होगा उसका, a माइनस आई बी। ठीक है, तो मान लो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 3 + 4i है, तो बताइए दूसरा रूट क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 - 4i। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये 4.3 का छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो जाता है। सारी बातों को ध्यान से नोट कर लेना, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.3 सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।